हुए हैं। हमारे प्रांत के कार्यकारिणी जिन लोगों ने हमारे भविष्य को लेकर एक बहुत ही बड़ा निर्णय हम सबके भविष्य के लिए, हम सबके बाल बच्चों के लिए लिया है, जहां तक उस उद्देश्यों को, उनके विचारों को, उनके भावों को यदि हम सार्थक करना चाहें, पालन करें, तो हमारा जो उद्देश्य है, जो हम हड़ताल को लेकर के, एक सूत्री मांग को लेकर के आए हैं मैदान में, ये कोई सहज बात नहीं है। हमारी लड़ाई हो रही है सरकार से, और सरकार से लड़ना सहज बात नहीं है। बहुत ही संघर्ष का विषय है, कठिन विषय है। हमको जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, एकता का परिचय देना पड़ेगा। हम एक सूत्र में बंधेंगे, आपसी मनमुटावों को मिटा करके एक भाईचारा के भाव, सीनियर जूनियर बीच में, इससे पूर्व जो हमारा प्रांत कार्यकारिणी में बिखराव हुआ, उसका मुख्य वजह था सीनियर और जूनियर। शायद उन्हीं कारण हम अस्पष्ट है विगत समय से। और मैं एक विशेष आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ये चिंतन का विषय है कि जिस हमारे साथ जिनकी नियुक्ति हुई अन्य पदों में, जैसे उदाहरण के लिए हमारे साथी लोग कहते हैं कि शिक्षाकर्मी और हमारा एक साथ की नियुक्ति है। विचारणीय तथ्य यह है कि उन लोगों को सरकार सहानुभूति पूर्वक जो भी उनका मांग रहा है वो पूर्ण हो गया और होता रहा है। मैं विगत समय से मेरा ख्याल है, जब जब हम लोग मांग किए, उन लोग मांग किए, तो उन लोगों का मांग अतिशीघ्र पूर्ण होता रहा है। सरकार उनकी सुनती रही है और हमारे जो संगठन है उनको नजरअंदाज करती आ रही है सरकार विगत समय से। मैं विशेष ध्यान रखा हूं, और इसको आप सब जानते हैं कि हमारा जो पद है, हम वित्तीय मामलों में संलग्न हैं, वित्तीय मामलों में संलग्न हैं। और मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन का जो आदेश निर्देश है उसका हम अक्षरशः पालन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो सरकार के नियम की दायरा है, जो अर्हता है किसी भी योजना का, जो सरकार हमको वांछनीयता दिया गया है, जिस संयम में रह करके हमको काम करने का आदेश दिया गया है, हम शायद उस संयम में नहीं है। और इसीलिए हमको आम जनता का भी दृष्टि हमारे ऊपर सहानुभूति पूर्वक नहीं है। और पत्रकार लोग तो पीछे पड़े ही हैं, आप सब जानते हैं। ये इससे आप सब विदित हैं कि पत्रकार लोग हम लोगों को बिल्कुल तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। इसका कारण क्या है, इस पर विचार करना है। और विशेष मैं कई बार राज्य स्तर के संगठन में बैठक में भी गया हूं, और कई बार तो ऐसे लोग मंच में भी बोलते थे, इन लोग के पास तो JRY मूलभूत का पैसा रखा है, इन लोगों की मांग को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सभी लोगों का विचार था। तो कहीं न कहीं जाकर के हम जो वित्तीय अनियमितता का जो आरोप है हमारे पद के ऊपर आरोपित है, ये बात के ऊपर हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और हम शासन प्रशासन के आदेश निर्देश का अक्षरशः पालन करें। और यदि हमको हमारा भविष्य उज्जवल करना है, हमारे बाल बच्चों का भविष्य को उज्जवल यदि करना है, तो हमारे संगठन के जो आदेश निर्देश है उसका हमको अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। चाहे हमारे जो प्रांत कार्यकारिणी है, जो हमारे ऊपर जो उच्च स्तर का जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकारिणी हैं, उन लोगों का आदेश निर्देश जो भी होगा हम लोगों को तन मन धन से अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। हमको एक सूत्र में बैठ करके 8 घंटा यहाँ पर पंडाल में रहने का यदि आदेश है, तो हम सारे काम को, मैं तो समझता हूँ कि हम जब कार्य दिवस में रहते हैं, जब हम हड़ताल में नहीं रहते हैं, तो जितना महत्वपूर्ण रहता है हमारा पद, हमारा काम, हम अपने काम को कितना महत्व देते हैं, समय देते हैं। मैं समझता हूं कि उससे कई गुना ज्यादा हमको समय आज हमको यहाँ इस पंडाल को देना चाहिए, ताकि हमारे बदौलत ही, देखो भाई, लड़ाई लड़ी तो सेना लड़ी, सेनापति काम का है, सेनापति काम है मार्गदर्शन करना। और सेनापति के मार्गदर्शन में जब तक सेना नहीं चली, तब तक के विजय श्री प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि हमला सबला सफलता हासिल करे बर है,
हमला अपन उद्देश्य ला हमला अपन लक्ष्य ला हासिल करे बर है तो हमार जिन प्रांत कार्यकारिणी के जिन आदेश निर्देश है उखर मन के जिन विचार है वो मन हमार से का सहयोग के अपेक्षा रखत है। ये बात के विशेष हमला सबला ध्यान रखना चाहिए। और जैसे जैसे हमारे पदाधिकारी मन के मार्गदर्शन मिला थे उच्च स्तर के पदाधिकारी मन के संदेश हमला मिला थे कि भाई हमार आज के ऐसा है। अब हमला क्रमशः आगे भविष्य में हो सकता है भूख हड़ताल के जब क्रम आगे बढ़ जाए तो हो सकता है भूख हड़ताल तक के हम चल दें। एक बार के आप मन ला बात है याद है कि 42 दिन तक के हम हड़ताल जारी रखे रहें तब भी वो निष्फल रही, ओकर कोई फल या परिणाम हमारे तक नहीं है। हमारे पदाधिकारी मन हमला इधर उधर के बात करके घुमा करके हड़ताल ला वापस करवा दी। तो भाई ऐसे समय मत आए हमार पदाधिकारी मन हाँ यदि मान लो हमार हड़ताल के चलते चलते समय में अगर आर्थिक रूप से जहां तक के हम वही करप्शन के दिन बात करत रहे हैं वित्तीय अनियमितता की बात करत रहे हैं या इनलीगल राशि जिसे हम सहयोग करे बात है टेबल के नीचे को अलग भी अगर बात आते है ये हमार अंडरस्टूड बात है आप मन के बीच की बात है। यदि ऐसा भी हमार पदाधिकारी मन के आदेश आते हैं तो हम तत्पर रहना चाहिए चाहे हमारे मन के आर्थिक स्थिति कुछ भी रहे। अभी वर्तमान में हमारे मन के जन संघर्ष के शुल्क है ओला भी समय में हमला सबला अपन संगठन का सहयोग धन के रूप में करना चाहिए। और धन के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है आज के डेट में, हर काम में पैसा लगना है। हमारे पदाधिकारी मन अभी तक के अपन जिसे भी है बेचारे मन अपन काम करत है और मतलब सहयोग करे बर आवश्यक है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहा, एक दो बार और मौका अभी तो बहुत दिन तक हड़ताल चलना है कुछ कुछ बात आज जाही और हमारे पदाधिकारी मन के निर्देश हमला मिलत रही उच्च के जिला स्तर के प्रदेश स्तर के कार्यकारिणी वाले मन के उखर मन के बात मिलला हमला पालन करे बर है। और जैसे समय अही तो और बात आगे बढ़ी एक आध बार बोले हमला और मौका मिली मैं कहूँ कि ये माइक ऐसे बात नहीं है कि कोनो मंच ला हम संबोधन करत हन, ये हमार आपस के बीच के दुख सुख के बात है। एमा कोई बहुत बड़े घबराए के बात नहीं है, कोनो भी सदस्य प्रेम से आके बात रख सकत हो ऐसे कई बात नहीं है। हमन हन समझत हन देख अबोध लड़का है मान लो कहूँ मम ऐसे कहा थे ना तो ओकर महतारी बाप समझ थे पानी मांगा थे कि भले पानी नहीं कह सके पर हम जो भी भाषा रही आप मन के भाषा महत्वपूर्ण नहीं है भाव महत्वपूर्ण है। ये मेरा बिल्कुल बेझिझक आके हमार चाहे बहनी मन हो चाहे हमारे छोटे भाई मन हो जिन मन कभू माइक में नहीं बोले हो ना ते मन माइक में बोले का अभ्यास करे बढ़े यही जगह अच्छा है, एक ले ज्यादा अच्छा जगह नहीं मिल सके। माइक में बोले बर अभ्यास करे बढ़े तो ओकरे बर हमन ना आने ला बोले के अभ्यास ला बनाना है। का नाम है उन्होंने के साधना चला मैं आमंत्रित करूँ एक बात है नहीं भाई साधना बुलाबो और अपन मन तहु की बे है नहीं मन चाहे कि बे तो मन समझ जब बोले का पानी मांगा तो मैं अपन बात ला ही मेरे विराम दूँ। और विशेष बात यही है कि फिर एक बार अभी कुछ दिन पहले हमारा नीलेश भाई है यही मेरा बिना माइक के हम जब बैठे रहे तो एक बात है इसकी हमला वही जन अनियमितता के आरोप हमारे ऊपर है ओखर ऊपर हमला विशेष ध्यान देल पड़ी। अब हमला बहुत ना कठोर होके काम करेल पड़ी और मैं कहूँ कि वहाँ पे अगर हमन कोई लालच नहीं करबो तो हमार भविष्य ज्यादा मजबूत रही और हमला सरकार सुनी भी कि नहीं अब ये मनहा अपन पद के ईमानदारी से पद की गरिमा के अनुरूप निर्वहन करत है कर्तव्य ऐसे जिन दिन समझ में आ जाही वो दिन तो फिर आम पब्लिक भी हमारे संग में रही और पत्रकार सबो जन हमारे संग में रही। जिन दिन हमार पद है ईमानदारी पूर्वक हम निर्वहन करत हन ऐसे लोगन ला आभास हो बर चालू हो जाही। ये क्षेत्र में घला ये परोक्ष बात है, ये क्षेत्र में घलो हमला मानसिक रूप से संकल्प लेके संगठन में विचार करके आगू बढ़े के हमन प्रयास करबो। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये मोर व्यक्तिगत विचार है, आप मन कहाँ तक सहमत हो ये बात ला आप सब समझो, आप सब बुद्धिजीवी हो ऐसे कोई बात नहीं है। और मैं अपन विचार ला रखे हूँ आप कोनो भी हमार और सदस्य है हमार साथी है हमार एजामवंत मन तो बताबे करही इकर मन के झरती में सुनबो रस इकरे मिलना है एक स्थिति छोड़े हन जैन मन हमार बुद्धिमान और वक्तव्य देने वाला है जैसे हमार रमेश भाई है यह अच्छा एक वक्तव्य देने वाला है, एक वक्ता है हमार छवि है बहुत कुछ हमार ये संगठन में वक्ता घलोक है जिखर मन के मैं कहूँ कि हड़ताल के संबंध में नहीं अन्य विषय में घला वक्तव्य अपन मन के विचार ला आप मन रख सकत हो ताकि हमार समय व्यतीत हो सके। इनमें हमार झुमुक भाई यदि आए हो ही साहू जी तो वो बढ़िया एक वक्ता है। तो ऐसे जिन जिन वक्ता होते मन हड़ताल के संबंध में ही नहीं अन्य विषय में घलो अपन वक्तव्य ला विचार ला रख सकत हो ताकि हमार सबके अच्छा समय व्यतीत हो। मैं यही मेरे अपन
बात ला विराम देता हूँ और उस साधना चला बला हूँ ऐसे मोर व्यक्तिगत विचार है लइका सीख है बोले बर। बोलो भारत माता की सचिव सर जिंदाबाद, सचिव सर जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, सचिव सर जिंदाबाद, सचिव सर जिंदाबाद, बोलो भारत माता की, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।